भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद का प्रश्नोपनिषद, जिसके द्वितीय प्रश्न में समस्त इंद्रिय रूपी देवता प्राण की स्तुति कर रहे हैं। हे प्राण देवता, आप इस शरीर रूपी बाण को छोड़ करके ना जाइए, उत्क्रमण ना करिए। आपके रहने पर हम लोग हैं, आपके ना होने पर हमारी सत्ता भी ही नहीं रहेगी, इसलिए आप यहाँ से ना जाइए। आप ही प्रजापति हो, आप ही सूर्य हो, आप ही चंद्रमा हो, आप ही मेघ हो, आप ही अग्नि हो, आप ही इंद्र हो, आप ही वर्षा हो, आप ही अन्न हो, सबके रूप में आप ही हो। हमारी ज्ञानेंद्रियों में भी आप ही विराजमान हो, कर्मेंद्रियों में भी आप ही विराजमान हो, अंतःकरण को शक्ति देने वाले भी आप ही हो। आप ही की शक्ति से चल रहा है। 13वां मंत्र था प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति। इदं सर्वम, यहाँ पर जितना भी कुछ है वो सब प्राणस्य बसे। यहाँ पर देखो, इदं सर्वम, इदं सर्वम, यहाँ पर जितना कुछ भी है, त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में, स्वर्ग आदि में भी, त्रिदिवे माने स्वर्ग, तीसरा जो लोक है, तीसरा जो लोक है, कौन सा तीसरा? हाँ भाई, मर्त्यलोक, देवलोक, स्वर्ग लोक, आकाश पाताल और अपना ऐसे समझ लो। तो हाँ,
तो इदम सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम, वो सब का सब आप प्राण ही हो। हे प्राण देवता, आप ही तीनों लोक में सब कुछ में आप ही हो। प्राणस्य इदम सर्वम, प्राण देवता से ही ये सब कुछ चल रहा है। तीनों लोकों में जो कुछ भी प्रतिष्ठित है, बस वही चीज। देवता भी श्वास लेते तो होंगे कम से कम, कि नहीं? हाँ, देवता भी वाणी से तो उच्चारण तो करते ही करते हैं, और जब कुछ भोग करते हैं तो श्वास के कारण, प्राण शक्ति के कारण ही आप गले के अंदर कोई चीज जाता है। अगर आपका थूक भी निकलना होता है, सांस ना लो और थूक निकल के दिखाओ, हाँ, वो गले के अंदर जो भी जाता है वो किससे जाता है? आपका। तो देवता भी अगर भोग करते हैं तो भोग करने के लिए प्राण की शक्ति चाहिए। तो प्राणस्य इदम बसे, प्राण के बस में ये सारा कुछ। कौन? त्रिदिवे, तीनों लोकों में, स्वर्ग आदि में, यत प्रतिष्ठितम, जो प्रतिष्ठित है वो सब प्राण के ही बस में है, सब प्राण के बस में। अब प्राण देवता से मेरी प्रार्थना है, जब सब कुछ आप ही हो तो माता इव पुत्रान रक्षस्व। माता इव, जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, ऐसे हम आप सबके, हम सब आपके पुत्र हैं। हम पुत्रों की रक्षा आप करिए। प्राण देवता मत जाइए, जैसे माता बच्चों की रक्षा करती है ऐसे आप हमारी करिए। क्योंकि जब आप रक्षा करेंगे ना तो हमको श्री मिलेगी। श्रीश्च प्रज्ञाम च विधेहि ना माने हम लोगों को श्री मिले, प्रज्ञा की प्राप्ति हो। प्राण देवता, क्योंकि आप रहोगे तो श्री मिलेगी। हाँ। कोई मर जाता है तो क्या चढ़ाते उसकी अर्थी पे? हाँ, फूल मिट्टी। हाँ, मिट्टी और फूल, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अब वहां पर सोना जा करके नहीं चढ़ाओगे, चांदी नहीं चढ़ाओगे, क्या चढ़ाओगे? है ना? हाँ, उस पर होगा भी तो उतार लेंगे, उसको नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि प्राण देवता हैं तो श्री मिलेगी। और प्रज्ञाम च, अब प्राण देवता हैं तो मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, और तुम्हारे प्राण देवता ना हो में तो हम भी फूल चढ़ाएंगे तुमको, और क्या? हम भी फूल चढ़ाएंगे, फिर पढ़ाएंगे थोड़े, फिर नहीं कहेंगे तुम प्राण देवता की स्तुति करो, तुम आत्मा हो। तो प्रज्ञाम च, हमको श्री और प्रज्ञा की प्राप्ति हो। बस। किम बहुना, क्या कहा जाए? अस्मिन लोके प्राणस्येव बसे सर्वम इदम यत् किंचित उपभोग जातम त्रिदिवे तृतीयस्याम दिवी च यत् प्रतिष्ठितम देवादि उपभोग लक्षणम तस्यापि प्राण एव इसिता रक्षिता। अस्मिन लोके, इस लोक में, वहां मंत्र में इदम शब्द है ना, प्राणस्य इदम, मंत्र में इदम शब्द है, उस इदम शब्द की परिभाषा चल रही। अस्मिन लोके, इदम माने कहा? इस लोक। अस्मिन लोके प्राणस्य एव बसे सर्वम इदम, इस लोक में सब कुछ प्राण के ही बस में है। सर्वम इदम, सब कुछ प्राण के बस में है। क्या सब कुछ? यत् किंचित उपभोग जातम, जो कुछ आप भोग्य वस्तु को ग्रहण करते हो, क्योंकि आप हो गए भोक्ता। प्राण भीतर बैठ करके आप ही बन रहे हो कौन? भोक्ता। आप भोक्ता हो। याद है उस प्रसंग में आया था कि आप ही भोग्य भी हो जाते हो और आप ही भोक्ता भी हो जाते हो। रई और प्राण दोनों एक में समाया है। तो जब आप भोक्ता बन जाते हो तो सारे जगत का कौन भोग कर रहा है? आप कर रहे हो। सारे जगत का भोग आप कर रहे हो। तो सब कुछ जिसके रूप में जिसका भोग कर रहे हो उसमें प्राण ही है। तो अस्मिन लोके, इस लोक में, प्राणस्य, प्राण के ही एव बसे, उसी के बस में, सर्वम इदम, सब कुछ है इस लोक में, प्राण के बस में। यत् किंचित उपभोग जातम, जो कुछ भोग की सामग्री है वो सब। अच्छा, इसी लोक में है। फिर आगे
मरने के बाद बोले त्रिदिवे, त्रिदिवे का अर्थ है तृतीयस्याम दिवी चा यत् प्रतिष्ठितम देवादि उपभोग लक्षण। अरे तीसरा लोक, त्रिदिवे माने तीसरा लोक, तीसरा ऐसे कहते हैं ना, तीसरे लोक में, हाँ तीसरे लोक, तृतीयस्याम दिवी, वहां पर जो स्थित है कौन, देवलोक में, स्वर्ग में, वहां देवता लोग भी उपभोग करते हैं, देवादि उपभोग लक्षणम। तो यहां इस लोक में जो भोग की सामग्री है उसकी भी रक्षा आप करते हो, और जो स्वर्ग आदि में भोग की सामग्री है और देवता जिसका भोग करते हैं उसकी भी देखभाल कौन करते हो, देवादि उपभोग लक्षणम तस्यापि प्राण एव इशिता रक्षिता, प्राण एव इशिता, प्राण के द्वारा ही, प्राण से ही वो सब का सब सुरक्षित रहता है। अच्छा, वहां कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उसमें प्राण न रहे तो, पारिजात का जो वृक्ष है उसमें प्राण न रहे तो, स्वर्ग का है ना, पारिजात में अगर प्राण न रहे तो सूख जाएगा, फूल नहीं निकलेगा, और जब फूल नहीं निकलेगा तो फिर देवता भोग किसका करेंगे। जितनी अप्सराएं नाच रही हैं और गंधर्व गायन करते हैं, चित्रसेन अगर नगाड़ा बजा रहे हैं, मृदंग, तो प्राण है कि नहीं उनके भीतर, तभी तो देवता लोग भोग कर रहे हैं। अच्छा, देवता इंद्रियों से जो देख रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया अलाप लिया, तो जितनी भोग की सामग्री है वो सब प्राण से ही रक्षित है, सब इस लोक में भी और तीसरे लोक में भी। माने ये लोक हो गया इदम और तीसरा वाला लोक हो गया त्रिदिव्य, तो बीच वाला लोक भी उसमें मान लो, क्योंकि पहला और आखिरी हम कह देते हैं तो बीच वाला सब उसमें समा जाता है, तो सातों लोक आप मान लो। अतः इसलिए माता इव पुत्रान अस्मान रक्षस्व पालयस्व, इसलिए माता इव, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, हमारा छोटा बच्चा है और दौड़ा, उसने दीपक पकड़ने को, सांप पकड़ने को, खेलने की चीज है, माँ दौड़ के पकड़ लेती है। एक बार हम गए भंवरेश्वर, तुम नहीं थे, 4-5 गाड़ियां थी, 4-5 गाड़ियां थी, 10-15 लोग थे, वो ईश्वर धाम मंदिर से लोग थे और सब लोग थे। तो भंवरेश्वर से लौट के आ रहे थे, प्रमोद पता नहीं थे कि नहीं, भंवरेश्वर से लौट के आ रहे थे, तो एक जगह पर भट्ठा था बगल में, वहाँ ईंट ऊंट बनाई जा रही थी, बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो हमने मधु को कहा ये बच्चों को कुछ बिस्किट वगैरह बांट दो, याद आया। तो ये मधु गाड़ी से 4-5 गाड़ियाँ इकट्ठी रुकी उस समय, 25 साल तो हो गए होंगे एक बार, हाँ 5-6 गाड़ियाँ इकट्ठे रुकी, और उसमें से जो है हम सब उतरे, तो 8-10 लोग उतर गए उसमें से, और ये मधु जाकर के उस बच्चे को बिस्कुट पकड़ाने लगी। वो ईंट पाथने वाली जो हल्ला मचाते हुए दौड़ी, हाय मेरा बच्चा पकड़ ले गए, मेरा बच्चा पकड़ ले गए, अरे मधु की सिट्टी पिट्टी गुम कहाँ फंसी। और इनकी आदत खराब, क्योंकि उसको तो लगा कि बच्चा पकड़ने आ गए, मेरा बच्चा ले गए, और इतना पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आई, और ये बिस्किट वगैरह फिर इनका तो हाँ, हम सब चौंक पड़े, वो फिर बच्चों को लेके भागे, फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, चलो महाराज ऐसा। तो अब जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, बिल्कुल वैसे ही देखो, अतो माता इव पुत्रान अस्मान रक्षस्व, जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है ऐसे आप भी हमारी रक्षा पालन करिए, पालयस्व, मेरा पालन पोषण करिए। क्यों? त्वत् निमित्ता ही, अगली पंक्ति को ध्यान देना, त्वत् निमित्ता ही बाह्यः क्षत्रियाश्च, यहाँ जो बाह्य शब्द है ना, ब्राह्मयः, क्या लिखा है उसमें? ब्राह्मय लिखा है ना, हाँ अच्छा इसमें, हाँ ब्राह्मया क्षत्रियाश्च श्रियः तास्त्वं श्रीश्च श्रियश्च प्रज्ञां च त्वत् स्थित निमित्तां विधेहि नो विद्धत्स्व इत्यर्थः।
कह रहे त्वत निमित्ता ही, आप ही के रहने पर, आप ही के कारण ब्राह्मण लोग भी श्री से संपन्न होंगे। क्षत्रियाश्च, क्षत्रिय लोग भी स्त्रियाः, स्त्रीश्च, ये क्षत्रिय लोग भी श्री से संपन्न होंगे। आप ही के रहने पर ब्राह्मण भी श्री से संपन्न होंगे और क्षत्रिय भी। इसलिए श्रीश्च श्रेयश्च प्रज्ञाम च त्वत् स्थित निमित्ताम, क्योंकि आप स्थित रहेंगे तो श्री और प्रज्ञा दोनों प्राप्त होगी। इसलिए विधेहिनो, हमारे लिए इसका विधान करिए, हमको प्रदान करिए। क्या? ये दोनों चीज, श्री और प्रज्ञा। अब ब्राह्मण की श्री क्या है? लक्ष्मी। श्री माने लक्ष्मी। ब्राह्मण की लक्ष्मी क्या है? मैं पढ़ देता हूं। ऋगादि मंत्र रूपा ब्राह्य श्रिय ऋचा सामान यजूंश्ची सा ही श्री अमृता सताम इति श्रुते। अगर इससे संपन्न है, सा ही इससे संपन्न है ब्राह्मण, तो श्री अमृतास, वह अमृतत्व को प्राप्त करेगा, ऐसा वेद में लिखा है। अगर इससे संपन्न होगा तो किससे? तो ब्राह्मण की श्री क्या है? ऋगादि मंत्र रूपा, ऋग वेद आदि, ऋग वेद के मंत्रों का कंठस्थ होना उसकी है श्री। इनके इनमें देख लेना, इनके नीचे टीका में है, आनंदगिरी टीका में देखना। हाँ, ऋगादि मंत्र रूपा ब्राह्य श्रिया, जो ब्राह्मण की श्री है वो। लेकिन वर्तमान समाज में आदमी क्या समझ रहा है कि ब्राह्मण की धन संपत्ति क्या है? बोले वैभव होवे, ढेर सारा जमीन होवे, जमींदार होवे, या तो IAS PCS अफसर होवे। लेकिन वेद इति श्रुते, श्रुति ने क्या कहा? ब्राह्मण का श्री है वो वेद के मंत्रों से संयुक्त हो, उसको समय पर वेद के मंत्र याद हो, हमें किस समय कौन सा मंत्र बोलना है, किस समय कौन सा मंत्र बोलना है, ये भी उसको। और समय पर मंत्र याद ना आवे तो मान लो कंठस्थ भी होवे ब्राह्मण को, और किस समय पर क्या मंत्र बोलना है आवे ना, तो फिर उपनिषद में ऐसे प्रसंग पर जो है वो, उपनिषद में है एक चक्रायण उशस्ती नाम का एक प्रसंग आएगा। वो महावत के हाथों का जूठा उड़द खाता है, ये प्रसंग आएगा, है ना, ये वो सुनाया होगा। उसके बाद 3 दिन के बाद में उसने कहा अपनी पत्नी से, हाँ, वो महावत वाला प्रसंग पूरा होने पर, कि भूख तो बहुत लगी है, थोड़ा कुछ खाने को मिल जाता तो वो राजा यज्ञ कर रहा है, और उस राजा के यज्ञ में आचार्य लोग कुछ गलती कर रहे हैं, मैं जाऊंगा बताऊंगा तो राजा हमको धन आदि देगा। तो वो जो उसकी पत्नी थी, वो महाराज ये पत्नियों का काम होता है, बड़े समझदार होती हैं लोग। हाँ, ये लोग जो है अभी देखो, अंदर रसोई में 2-3 दिन का चीनी होगा, और 3 दिन पहले से चिल्लाना शुरू कर देंगी, चीनी खत्म, आटा खत्म। हाँ, और ले मतलब 3 दिन का वो है, मतलब हिसाब लगा के चलती है, इनको गृहस्थी संभालनी है। तो उनकी पत्नी ने थोड़े उड़द के दाने बचा लिए थे और उसको गांठ में बांध रखा था, तो उसने कहा हमने वो बचा रखे थे, वो खाया। फिर राजा के यहाँ जाता है जहाँ पर यज्ञवेदी बनी है, खूब यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग बैठे, तो उसने जाके कहा उशस्ती ने, चक्रायण उशस्ती ने, आप लोग जो वेद का मंत्र पाठ कर रहे हो, अगर उसके अर्थ को जाने बगैर मंत्र का पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा। महाराज जितने वहां ब्राह्मण थे चुप हो गए, अब कोई बोले ही ना मंत्र कोई बोले ही नहीं मंत्र। हाँ, तब राजा ने सामने कहा कि फिर आगे की बातें होती, तब राजा ने कहा आपको ऐसा देंगे, इतना करेंगे, आप बताइए। तब वो जो उशस्ती ने कहा नहीं, जितना सबको देना उतने हमको भी देना और वहाँ पर यज्ञ में आचार्य के रूप में उसका भी भरण होता है। तो ब्राह्मण की श्री है उसका ज्ञान, उसका ज्ञान, उसकी प्रज्ञा, यही ब्राह्मण की श्री है। हाँ, बहुत बड़ी बात है ना।
लेकिन अब इसको जो अब इसी को देखो, ऋचा सामान्य यजुंसी, ऋचा सामान्य, ये 3 शब्द है, ऋचा सामान्य जो ऋग्वेद, ऋचा माने ऋग्वेद, सामान्य माने सामवेद, यजुंस माने ये तीनों वेदों के मां साही श्री अमृता सताम इति श्रुते। ये वेद में ऐसा वर्णन है, जो वेदों का ज्ञाता है, जो स्वाध्याय करता है, वही समझना कि श्री से संपन्न होगा, वही श्री से। और हाँ, इसलिए जो है श्री आपकी असली श्री है कि आप इस ज्ञान से संपन्न हो। ज्ञान होगा आपके पास लक्ष्मी भी दौड़ी आएंगी। हाँ, तो बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, तो हाँ, ये तो श्री से संपन्न माने श्री मतलब क्या? श्री मतलब तो ब्राह्मण की श्री क्या हो गई? हाँ, ब्राह्मण की श्री है उसका ज्ञान, उसके चारों वेदों के मंत्रों का ज्ञान। हाँ, अच्छा, क्षत्रिय की श्री क्या हो गई? क्षत्रिय क्षात्रेय प्रसिद्धा धनादि ऐश्वर्य रूपः। देखो, क्षत्रिय की प्रसिद्धि होगी क्या? भाई आपको राजा बनना है ना, राजा बनना है, क्षत्रिय हो, आपको तलवार की जोर पर दूसरे राजा को पराजित करना है और ऐश्वर्य चाहिए, तो राजा बनना है तो आपको सेना चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सेना चाहिए, और सेना चाहिए तो जितने सैनिक होंगे उनको तनख्वाह देना पड़ेगा कि नहीं? बिना तनख्वाह के सेना कहां से तैयार करोगे? महाराणा प्रताप को भी धन किसने दिया था? भामाशाह ने, तब सेना तैयार किए थे ना। तो अब क्षत्रिय के पास में उसका ऐश्वर्य है, उसका जो श्री है उसका ऐश्वर्य, और उस ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उसको धन और धन की त्यागी, धन का त्याग दोनों चाहिए। धन भी हो और धन का त्याग भी करे। अगर राजा केवल धन को पकड़ के बैठ जाएगा तो सेना पे खर्चा नहीं करेगा, तो दूसरा वाला राजा आकर के उसको हरा देगा, यही तो होगा ना। तो क्षत्रिय का जो श्री है उसका ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो वैश्य का श्री क्या होगी? हाँ, वैश्य को संचय करने का अधिकार है। हाँ, वैश्य को कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष्य और वाणिज्य, वैश्य को संचय करने का अधिकार है, क्षत्रिय को संचय करने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय को कहा गया वो मेघ के जैसे है, नदी के जैसे है, पानी लेता है और सबके लिए वो करता है। लेकिन वैश्य संचय कर सकता है, क्योंकि हारे गाढ़े पे काम कौन आएगा? तो बैंक संचय कर सकता है ना, बैंक हमारा वैश्य है। हाँ, 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 अभी हम जहाँ थे वहाँ पर हमने पूछा, ये वाला जो फल है कितने रुपए किलो? जो आप खाए चखे ना, तो कितना, तो भाषा तो हमारी समझ नहीं आ रही थी उसको ना उसकी हमको, तो हमने कहा हाउ मच? तो 2 लाख रुपए बोला उसने, 2 लाख रुपए। तो सन्न क्यों हो गए तुम? सच इतना सन्न क्यों गए? हाँ, इंडियन करेंसी नहीं, उज्बेक करेंसी, सोम, उसका नाम है उज्बेक करेंसी का सोम। एक हमारे भारतवर्ष के 1 रुपया के बराबर उनका 152 रुपया। तो वो जब 2 लाख का हमने अपना मोबाइल पे कैलकुलेटर लगाया तो लगभग 1600 रुपया निकला, 1500 रुपया है ना। क्या हुआ? आशा बड़े ध्यान से सुनने लगी। हाँ, हाँ। वहाँ कहीं पर सड़क पर अगर जा रहे हो और कहीं आपको बाथरूम भी यूज करना है तो 2000 रुपया, 2000। महाराज एक बार तो हमको उसको लगाना पड़ा कि 2000 माने कितना हुआ। अच्छा, वहाँ अब हमको बता दिया इन्होंने, क्योंकि वो वाला रुपया रख रखी है, देंगी नहीं हमको वो वाला रुपया, और हमको बता रहे हैं कि वहाँ पर वहाँ का 2 रुपया आपको 150 खर्चा करना पड़ेगा। देखो बताया अभी, जहाँ जा रहे हो वहाँ का 2 रुपया और आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन वो रुपया रखे हुए हैं, देंगी नहीं। तो सबका अपना। तो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, वो वैश्य है। रिजर्व बैंक कई बार आता है कि नोट छाप दिया जाए ढेर सारा, गरीबी दूर,
ऐसे नोट नहीं अर्थशास्त्र तो कोई नहीं पढ़ता ना, इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, ऐसे सरकार नोट नहीं छाप सकती। उस जितनी नोट छापती है उस नोट की वैल्यूज के बराबर उसको रिजर्व सोना रखना पड़ता है अपने यहाँ पर, है ना। तो उस या तो फिर आप अपने मुद्रा का जो है उसका वैल्यूएशन गिराइए तब नोट छापोगे, क्योंकि रिजर्व में आपके पास इतना होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सबकी लक्ष्मी सबकी श्री अलग अलग होती है ना। आप लोगों की श्री क्या है? रसोई की चाबी, हाँ, लिए घूमते हैं महाराज हमारा। तो सबकी अपने, तो ब्राह्मण की श्री, क्षत्रिय की श्री, वैश्य की श्री, सबकी श्री बिल्कुल अलग अलग होती है। इतना कह देते हैं, अस्मिन् प्रश्ने निर्धारितम गुणम संगृह आह। इस प्रसंग में सबके अपने अपने निर्धारित गुण जो हैं उन्हीं को समझ लेना चाहिए। हाँ, अब वहां देखना फिर से, त्वत्निमित्ता ही हे प्राण देवता जब आप रहते हो तब ब्राह्या क्षत्रियाश्च श्रियः, ब्राह्मण श्री से संपन्न होंगे, क्योंकि प्राण देवता होंगे तो आप वेद का मंत्र कंठस्थ कर पाओगे। क्षत्रिय के शरीर में प्राण देवता होंगे तो आप तलवार उठा पाओगे, तभी तो ताकत दिखा पाओगे। वैश्य के प्राण शक्ति होंगे तभी तो आप व्यापार कर पाओगे। श्रीश्च श्रीयश्च प्रज्ञाम च, तो श्री और प्रज्ञा दोनों त्वत् स्थित निमित्ताम, आपके रहने पर ही होता है। इसलिए विधेहिनो हो, हमको प्रदान करिए, विधस्व इत्यर्थ, प्राण देवता हमको ये श्री और सब दीजिए। इत्येवं सर्वात्मतया वागादिवि प्राण स्तुत्या गमित महिमा प्राण प्रजापति इत्येव अवधृतम। इति एवं, इस प्रकार से, सर्वात्मतया, सब के रूप में ये प्राण ही है। किसमें? सर्व में। वाग आदि भी, जितना ये वाणी आदि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां थीं, इन सब के रूप में वही है, सब में वही शक्ति है। इन सब ने प्राण स्तुतिया, प्राण देवता की स्तुति किया, गायन किया, गमित महिमा, उनके महिमा का गायन। इसका मतलब क्या हुआ? प्राणः प्रजापति इति एव अवधृतम, प्राण देवता तुम ही प्रजापति हो, इसका अवधारण हुआ। प्राण ही प्रजापति हो। यहाँ प्राण का ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व और सर्व विधायित्व, सबका पालन पोषण करने वाले, ये यहाँ पर सिद्ध हुआ। ये श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गोविंद भगवत पूज्यपा शिष्य श्रीमद शंकर भगवता कृतौ प्रश्नोपनिषद भाष्ये द्वितीयः प्रश्नः। अथ तृतीयः प्रश्नः। अथ हैनं कौसल्यः चाश्वलायना पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयाति अस्मिन् शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यमभिधत्ते कथम अध्यात्मम् इति। अथ, इसके अनंतर, अथ माने इसके अनंतर, जब ये दूसरे वाले महात्मा चुप बैठ गए। कौन? भार्गव। पहला प्रश्न कबंधी, दूसरा थे भार्गव, वैदर्भी विदर्भ देश के, शांत बैठ गए, इनको उत्तर मिल गया। तो तीसरे महापुरुष आए, नाम है इनका कौन? ये कौशल्य। कौशल कौन? कौशल्य कौन है? अश्वलायना, अश्वल के पुत्र हैं। अश्वल के पुत्र कौशल, ये सामने आ गए और इन्होंने पाप्रच्छ, इन्होंने पूछा, भगवन, देखो वेद में बार बार शब्द आ रहा है भगवन, हे भगवन। लेकिन याद रखना, आचार्य से शिष्य ने एक प्रश्न पूछा है,
प्रश्न पूछा है और आचार्य ने जो उत्तर दिया, बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है ना। जैसे गीता में अर्जुन बीच में पूछ लेता है, उपनिषद में जो बताया गया उसको श्रद्धा से ज्यों का त्यों धारण करो। बीच में कबंधी या इन्होंने वैदर्भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है, गुरुजी ये बात जमी, बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। तो अब इन्होंने पूछा, भगवान यही है श्रद्धा, जितनी श्रद्धा प्रबल होगी उतना ही ज्ञान भीतर धारित होगा। और सूत्र याद रखना है, श्रद्धावान तो भगवान कुता येस प्राणो जायते, कुता किसका, कुत कारणात्, कुत का किस कारण से ये प्राण कहां से पैदा हुआ। अब पहला प्रश्न, इसमें कुल 6 प्रश्न हैं इस मंत्र में, एक प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न। ये जो प्राण की आपने महिमा बताई, ये प्राण की महिमा आपने बताई कि प्राण ज्येष्ठ है, ऐसा आपने कहा प्राण ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ क्यों है? क्योंकि सबसे पहले पैदा हुआ। आपने कहा है प्राण ब्रात्य है, ब्रात्य क्यों है? क्योंकि जब ये पैदा हुआ तो कोई दूसरा था नहीं जो इसका संस्कार करे, तो जब ये पैदा हुआ तो किससे पैदा हुआ? बस वही। फिर भगवान के पिताजी का क्या नाम? ये बच्चे सब पूछते हैं ना कि फिर कैसे पैदा? तो हाँ, कुत एष प्राण आ जाते, कुत कारण, कहां से प्राण पैदा हुआ, पहला प्रश्न। दूसरा, कथम आयात यस्मिन् शरीरे। फिर अगर आपने कहा था ये प्राण ही इंद्रियों के भीतर आके विराजमान होता है, शक्ति देता है, वो प्राण ही आपके मन में आकर के शक्ति देता है, तो ये शरीर के भीतर वो प्राण कैसे है? दूसरा प्रश्न हो गया, कथम आयाति, कैसे आया है ये प्राण इस शरीर में, किस प्रकार से आया है? तीसरा प्रश्न देखो, आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते। अरे आपने बताया कि वो नेत्र में भी, चक्षु में भी, श्रोत्र में भी वही प्राण, आपने वाणी में भी वही प्राण को कहा, मन में भी वही प्राण को कहा, तो वो प्राण अपने आप को मतलब बांट देता है इतना क्या? क्योंकि नेत्र में भी वही, श्रोत्र में भी वही, वाणी में भी वही, मन में भी वही, तो अपने आप को बांटा उसने, तो कैसे बांटता है? कथम, कथम देखो, आत्मानं वा प्रविभज्य, अपने आप को बांट करके। और जब कोई अपने आप को बांटेगा तो मतलब उसमें कमी तो हो जाएगी ना। भाई मेरे पास में इतना कोई सामान है, एक डब्बा भर के लड्डू है और मैंने 10 लोगों को आए एक एक लड्डू बांट दिया, तो डब्बा तो खाली हो गया ना। अगर उसने अपने आप का बंटवारा कर दिया तो इसका मतलब कि वो तो रहा नहीं। तो कथम, प्रश्न समझना, जब प्रश्न समझ में आएगा तभी आगे को उत्तर समझ में। ये अध्याय थोड़ा और गंभीर होगा। आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, वो अपने आप को बंटवारा करके कैसे स्थित रहता है? फिर कथम प्रातिष्ठते, जब बंटवारा कर दिया तो खत्म हो जाना चाहिए उसको, फिर भी वो स्थित है कैसे? आपने कहा सूर्य में भी वही, चंद्रमा में भी वही, अग्नि में भी वही, देवता में भी वही, दैत्य सब में वही है, वही रुद्र बन के संहार करता है, वही ऐसा पालन करता है, सब बांट दिया, इतना तो बचा कहाँ? कथम प्रातिष्ठ, कैसे रहेगा? कितने हो गए प्रश्न? 3। चौथा, केन उत्क्रमते। अच्छा, फिर और आपने कहा ये प्राण जब अभी चला जाएगा तो ये शरीर अशिव हो जाएगा। प्राण के जाने पर ये शरीर, क्योंकि प्राण चला जाएगा तो इंद्रियां भी चली जाएंगी, देवता भी चले जाएंगे, तो ये शरीर अशिव हो जाएगा। तो ये प्राण किसके द्वारा निकलता है? केन उत्क्रमते, केन उत्क्रमते, किसकी शक्ति से, किसके द्वारा? प्राण है तो यहां से निकल के जाता है इस शरीर से, बाण, इस शरीर रूपी बाण को छोड़ के निकलेगा, तो किसकी शक्ति से निकलता है? फिर किसके द्वारा निकलता है? अच्छा, कथम बाह्यम अभिधत्ते, कथम अध्यात्मम इति।
इसमें दो प्रश्न है। कथम बाह्यम, बाह्यम माने ये बाहर भी जो प्राण सबको धारण करता है। आपने कहा था इसके पहले ना, स्तुति में आया था ना, इदम सर्वम विश्वस्य, ये सारे विश्व को वही प्राण शक्ति धारण कर रहा है। तो ये बाह्य जगत में बाह्य, या इसको ऐसा समझ लो कि बाह्यम माने अधिदैव और अधिभूत। ये बाह्यम, कथम बाह्यम, बाह्यम माने ये प्राण अधिभूत और अधिदैव को कैसे धारण करता है। और जब अधिभूत और अधिदैव दोनों को बाहर कर लिया तो कथम अध्यात्मम इति, अध्यात्म को आपके भीतर प्राण कैसे धारण कर रहा है। एक कुल 6 जिज्ञासाएं हो गई ना, 6 जिज्ञासा हो गई। अथ हैनम कौशल्यश्च अश्वलाहना पप्रच्छ। अथ इसके बाद, हा मान्य प्रसिद्ध, एनम इस घटना से, कौशल्य नाम है, अश्वलायन के पुत्र हैं, पप्रच्छ उन्होंने पूछा। क्या पूछा? प्राणो ही एवं प्राणैहि निर्धारित तत्त्वैहि उपलब्ध महिमा अपि संगतत्वात् स्यात् अस्य कार्यत्वम् अतः पृच्छामि। भगवान, आपने जो पूर्व के अध्याय में प्राणो ही एवं, प्राण के विषय में, प्राणई निर्धारित तत्व, प्राण के तत्व को आपने निर्धारित कर दिया। प्राण क्या है इसको आपने पूर्व में बता दिया। प्राण क्या है एक पूर्व पहले निर्धारित कर दिया, प्राणई निर्धारित तत्व। अब प्राण की महिमा क्या है ये भी समझ में आ गया। प्राण है और प्राण की महिमा क्या है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि स्तुति सब देवताओं ने किया। तो प्राण के स्वरूप का निर्धारण हो गया और प्राण की महिमा का निर्धारण हो गया। लेकिन एक बात ये समझ में आई कि प्राण केवल अकेला नहीं है, कईयों का समूह है। अब वही तो है, वही सूर्य में प्राण हो रहा है, सूर्य बन के तप रहा है, वही मेघ बन के वर्षा कर रहा है, वही प्राण जो है अंतरिक्ष में मातरिश्व बन करके चल रहा है, वही प्राण इंद्रियों में है। तो क्या हो गया, वो प्राण अनेक रूप में दिख रहा है हमको ना। संघात, संघात माने समूह, संघात माने समूह। तो वो प्राण में विविधता दिखाई पड़ रही है। और जो कुछ संघात होता है, संघात माने समूह, तो वो कार्य होता है। संघात हमेशा कार्य होगा, कार्यत्वम अतः पृच्छामि। संघात की कई बातें हैं। जो समूह होता है, संघात होता है, वो उत्पन्न होगा, किसी का कार्य होगा और किसी के लिए होगा। हाँ, उत्पन्न होगा, संघात बनाया जाएगा, किसी के लिए बनाया जाएगा, किसी के लिए बनाया जाएगा। हाँ, पहले यह था संघाता परातत्व। हाँ, तो किसी के लिए होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इसलिए अब मेरे मन में जिज्ञासा है, क्योंकि इसमें अगर एक ही चीज होता तो अलग होता। अब इसमें तो आपने कई बता दिया है। अभी शायद पहले आए ना तो प्राण अपान व्यान उदान ये शब्द नहीं आए थे शायद। हाँ, लेकिन अभी ये आया था कि प्राण ही सब में व्याप्त है। प्राण के रहने पर ही श्री और प्रज्ञा इत्यादि होता है। तो मैं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहे हो आप? अब ये इतना, ये पंक्ति हेतु थी, पूछने का, प्रश्न पूछने का हेतु है। इसका मतलब हुआ कि ये जो कौशल्य ऋषि हैं, इनके मन में पूर्व से कोई प्रश्न नहीं था। समझ आ रहे ना? अगर पूर्व से कोई प्रश्न होता, कोई प्रश्न लेके आए होते तो अपना प्रश्न पूछते ना। इन्होंने क्या पूछा है? जो कबंधी ने शुरू किया था, कबंधी ने पूछा था और जो भार्गव ऋषि को उत्तर दिया था, तो उसी भार्गव ऋषि के उत्तर को आधार बना करके इन्होंने अपने नए प्रश्न समझे। तो प्राणो ही एवं प्राणी, प्राण के विषय में इस प्रकार से निर्धारित तत्व ही उसके स्वरूप का निर्धारण किया गया। और उपलब्ध महिमा, और प्राण की महिमा को हमने सुना। लेकिन संगतत्वातस्य, ये जो समूह है, संगत है, तो ये संघात है, तो कार्यत्व, ये कार्य है। इसलिए पूछ रहा हूं।
क्या पूछना है? भगवन कुतः कस्मात् कारणात् एष यथा अवधृता प्राणो जायते। हे भगवान, कस्मात् कारणात्, किस कारण से। अब यहाँ पर कारण माने उसके हेतु को पूछने का जिज्ञासा है। किससे, किससे, कस्मात् कारणात् एष, एष माने यह, यथा अवधृता, कोई मनमर्जी वाला प्राण नहीं, जैसे अभी पूर्व के उत्तर में अवधारित किया गया है। क्या कि वो सबसे पहले प्रजापति ने प्राण को उत्पन्न किया, उरई और प्राण, फिर प्राण ही प्रजापति है, फिर वही संवत्सर है, वही जो है मास है, वही दिन है। वो जैसे यथा अवधृता, ये प्राण कैसे उत्पन्न हुआ। कस्मात् कारणात् एष प्राणो जायते। कौन? यथा अवधृता, जैसे बताया ये वाला प्राण। क्योंकि कई बार जो है, कई बार आप दुकान पे जाओ ना और पूछो ये वाला चावल क्या भाव, तो रेट उसका बताएगा बगल वाले का, है ना। तो वो वाला नहीं, जिसका हमने पूछा, यथा अवधृता, जिसका हमने निश्चय किया उसी का। आप बताइए कहाँ से पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का हो गया। प्राण की भी कई परिभाषा हो जाती है ना, तो इसलिए यही वाला प्राण। बिल्कुल यही वाला प्राण। ये अब आप कह दो कि ये आदमी जिंदा है तो सांस आ जा रही है, हाँ प्राण अपान आ रहा है, तो इसको नहीं हम समझ, हम पूरा उस प्राण के विषय में समझ। दूसरा देखो, दूसरी जिज्ञासा, जातश्च कथम केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन् शरीरे। जातश्च, अगर एक प्राण पैदा हुआ तो कथम, किस प्रकार से, केन वृत्ति, कौन सी वृत्ति विषय से, खास किस प्रक्रिया के द्वारा, आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में कैसे आया, इस शरीर में प्राण कैसे आया, शरीर में प्राण कैसे आया, अस्मिन् शरीर कैसे आया, क्या हुआ? आप सब आदमी नहीं हो, पता नहीं है कैसे आया। आप जीव के साथी के प्राण सूक्ष्म शरीर में ही प्राण लगता है, प्राण लगता है। कैसे आया इस शरीर में? जैसे बारिश के कथम केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में प्राण कैसे वृत्ति से आया, कैसे आया। तीसरा, हाँ क्या चीज जानना के तो बैठे हैं, उत्तर दे रहे प्राण कैसे है तो जानने ले बैठे हैं। हाँ तो सारा जीवन योग सिखाया है ना, प्राण पर तो जोर है। किम निमित्तकमस्य, किम निमित्तकमस्य निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहणम इत्यर्थ। इसका ये जो, हाँ ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा, ये तीसरा प्रश्न हो गया, हाँ है ना। तो तीसरा है कि चौथा? किम निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहणम इत्यर्थ। एक मतलब किस निमित्त से इस शरीर का ग्रहण हुआ, जिसमें प्राण आकर के बैठ गया। किम निमित्तकम, किस निमित्त के कारण, किस निमित्त, किस कारण से ये शरीर, ये उसी प्रश्न में आ रहा है, दूसरे में ही। जब पैदा हुआ तो उसके बाद किस वृत्ति विशेष से इस शरीर में आया, माने किस कारण से इस शरीर में आया। शरीर पैदा होता प्राण ना आता, शरीर पैदा होता प्राण ना आता। भाई कोई जरूरी है इसमें आना प्राण का, क्यों आया, किस लिए आया। तो इसमें देखो भाव, कैसे आया और किस निमित्त से। शरीर ग्रहण, शरीर क्यों ग्रहण किया इसने। अब अगला प्रश्न, प्रविष्टश्च शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य प्रविभागं कृत्वा कथम केन प्रकारेण प्रतिष्ठति। प्रविष्ट, जब शरीर में वो प्राण आके प्रवेश किया तो आत्मानं वा प्रविभज्य, अपने आप को उसने विभाग किया, अलग अलग प्रविभागम कृत्वा, अपने आप का विभाग किया उसने, कि तुम जाओ आंख में बैठ करके शक्ति दो, तुम कान में बैठ के शक्ति दो। कैसे, तो कथम, किस प्रकार से विभाग किया और कैसे विभाग करके इस शरीर में बैठा हो। केन प्रकारेण प्रतिष्ठते,
कैसे विभाग किया और कैसे यहाँ पर है, क्योंकि विभाग करने में तो उसको जब वो सबको बांट दिया तो अलग अलग बट गया तो खत्म हो जाना चाहिए। बोले नहीं, वो मुखिया तो अभी ज्यों का, तो बंटने के बाद भी ज्यों का तो कैसे, कथम केन प्रकारेण प्रतिष्ठते प्रतिष्ठति कैसे स्थित है। अब कौन सा प्रश्न होगा? चौथा। केन वा वृत्ति विशेषेण अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति। केन वा किस वृत्ति विशेष के द्वारा, अगर उसका समूह है, ढेर सारे संघात है, समूह है 8-10, उसमें विभाग करके आपने बता दिया, तो कौन प्रधान रूप से ऐसा है जो इस शरीर को ले छोड़ करके यहां से, अगर समूह ना बताते एक ही होता तब तो मैं समझ लेता कि उठा और चल पड़ा, लेकिन आपने तो कहा था कि यहां पर विभाग किया है उसने। जब उसने इतना विभाग किया है, आंख में, कान में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, अंतःकरण में, सब जगह बैठा हुआ है, तो केन वा वृत्ति विशेषेण, किस वृत्ति विशेष के द्वारा अस्मात् शरीरात् उत्क्रमति, इस शरीर से वो निकलता है। अरे आगे बताएंगे, उदान वृत्ति को लेकर निकलता है। आगे जो उत्तर आएगा, जैसे उदान समान को लेकर बैठता है और उदान को लेकर के निकलता है, ये जो पढ़ा हुआ है, तो किस वृत्ति के द्वारा ये बाहर निकलता है। और कथम बाह्यम अधिभूतम अधिदैवतम च अभिधत्ते धारयति। यहाँ पर देखो भाष्कर में दोनों शब्द ले लिया ना, कथम बाह्यम, बाहर माने कौन? अधिभूतम अधिदैवतम, अधिभूत और अधिदैवत दोनों को चा अभिधत्ते धारयति। ये प्राण देवता बाहर की चीजों को कैसे धारण करते हैं? अधिभूत और अंतिम हो गया कथम अध्यात्मम इति, और अध्यात्म को भी कैसे, मतलब अपने भीतर कैसे धारण करते हैं, हाँ कैसे धारण करते हैं, इस प्रकार से उन्होंने ऐसा पूछा है। 8 प्रश्न पूछे, नहीं 8 नहीं, 6। किस प्रकार शरीर को धारण करता है, शरीर में प्रवेश कैसे करता है, अब उसमें भेद कैसे होता है, उसमें भेद अपना गिन लो, लेकिन कुल प्रश्न के हिसाब से समझो तो 6। ये तो भाष्य है ना, तो प्रश्न जो है, जो मंत्र है उसी हिसाब से भाष्य है, तो मंत्र में 6 प्रश्न है, तो यहाँ भी 6 प्रश्न है। अब उसके भेद ऐसा हो गया कि उसने अपने आप को विभाग करके रखा, फिर किस प्रकार से रखा है, तो इसको 2 अब गिन लोगे तो दूसरे का 2 विभाग हो गया, तो दूसरे का भी 2 विभाग हो जाएगा, कर लोगे तो फिर वहां पर भी 2 विभाग है ना, तो ऐसे वहां पर 2 नहीं से 2 बड़ा है, बल्कि दोनों का भाष्यकार उसको खोल रहे हैं कि वहां जानने की इच्छा क्या है, जिज्ञासा की वृत्ति क्या है, क्या जानना चाह रहा है शिष्य, किस प्रकार से उदाहरण करता है शरीर में बांट करके अपने आप को, किस प्रकार से यहां से फिर निकलता है। तो इस प्रकार से प्राण विषय अब जिज्ञासा आती है। वैसे तो बताने नहीं चाहिए थे उनको, है ना। गुरु जी बड़े दयालु थे, तभी तो तस्मै सहोवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठो असि इति तस्मात् तेहं ब्रवीमि। तस्मै सहोवाच, उन ऋषि को, कौशल ऋषि को उत्तर दिया। सामान्य कौन? पिपलाद ऋषि। तस्मै माने कौशल ऋषि को, कौशल ऋषि के लिए सामान्य पिपलाद ऋषि ने वो आज उत्तर दिया। अति प्रश्नान् पृच्छसि, ऋषि तुम तो अति प्रश्न पूछते हो। अति प्रश्न माने बहुत कठिन, अति प्रश्न माने है जिसके बारे में तुम कभी सोचे भी ना हो। अच्छा आप 4 लोग बैठे हो, बात कर रहे हो, 4 लोग बात कर रहे हो, और 4 लोग में से 2 लोग केदारनाथ होके आए हैं, है ना, और 2 लोग कभी नहीं गए। अब जो केदारनाथ होके आए हैं वो जो बताएंगे तो उनका अनुभव होगा, यही ना। और जो 2 लोग कभी नहीं गए हैं वो कोई बात केदारनाथ का बारे में कहते हैं तो क्या कहेंगे हम उसको? हाँ,
कभी गए ही नहीं ना, सुना लिया होगा ना, कभी गए नहीं, तो हम कहेंगे ये अति प्रश्न कर रहे हैं, अतिवाद। अतिवाद माने जिस विषय में इनको पता नहीं है उस विषय में ये संवाद कर रहे हैं, अतिवाद। ऐसे जिज्ञासा प्रश्न किया तो अति प्रश्न। अति प्रश्न माने जिस विषय में इनकी पहुंच नहीं है उस विषय में ये प्रश्न कर रहे हैं। तुम बहुत अति प्रश्न कर रहे हो। बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा कि सिर गिर जाएगा, मर जाओगे तुम, और मर भी गया था एक संवाद शास्त्रार्थ। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा तो प्रहलाद ऋषि ने ब्रह्मनिष्ठो असि। देखो उन्होंने कहा ब्रह्मनिष्ठ का मतलब हुआ कि तुम अपर ब्रह्म की उपासना में निष्ठ हो, अपर ब्रह्म की उपासना में निष्ठ हो, पर ब्रह्म को जानना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, तुम जिज्ञासु हो, परमात्मा को जानना चाहते हो, इसलिए तस्मात् तेहं ब्रवीमि, इसलिए तुमको मैं उत्तर दूंगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि चाहो तुम मर जाओगे। क्यों पूछ रहे हो बहुत कठिन प्रश्न, और ऐसा अगर कह दिया जाना है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो आदमी का जो अहम होता है, हम कोई ऐसा वैसा प्रश्न थोड़े पूछते हैं। आज गुरु जी को मिला कोई तो तुम बढ़ जाओ। एवं पृष्ठा तस्मै स होवाच आचार्य। एवं पृष्ठा, जब इस प्रकार से शिष्य ने पूछा तो तस्मै स होवाच, उन शिष्य को उन आचार्य जी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्राण एव तावत् दुर्विज्ञेयत्वात् विषम प्रश्नाः हस्तस्यपि जन्मादि। विषम प्रश्न अर्ह तस्यापि जन्मादि तुम पृच्छस अतो अति प्रश्नान पृच्छस। कह रहे प्राण एव तावत् दुर्विज्ञेय। बताओ, प्राण को ही जानना बड़ा कठिन है, प्राण को ही जानना बहुत कठिन है, और तुम पूछ रहे हो कि प्राण कहां से पैदा। भाई तुमने पूछा भगवान के पिता का क्या नाम, तो मैं पूछूंगा भगवान को जानते हो क्या? जब भगवान ही को नहीं जानते हो तो भगवान के पिता के बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? कह रहे प्राण एव तावत् दुर्विज्ञेयत्वात् विषम प्रश्नार्ह। बहुत ही कठिन प्रश्न तुमने। तस्यापि जन्मादि, तब उस प्राण के भी जन्म की बात तुम पूछ रहे हो। अतो अति प्रश्नान पृच्छसि, इसलिए तुम अति प्रश्न पूछ रहे हो। यानी प्राण को जानना ही मुश्किल है, तुम प्राण के जो है। चलिए, ब्रह्मिष्ठो असि, ब्रह्मिष्ठो असि इति अतिशयेन त्वं ब्रह्मविदः तुष्टो हम तस्मात् ते तुभ्यं ब्रवीमि यत् पृष्ठं सुन। ब्रह्मिष्ठो असि, तुम यहाँ ब्रह्मइष्ठ है ना, ब्रह्मिष्ठ है ना, ब्रह्मइष्ठ, तुम ब्रह्म को चाहने वाले हो। ब्रह्म को चाहने वाले हो, अपर ब्रह्म में तो तुम स्थित हो, और पर ब्रह्म की ब्रह्मनिष्ठ, तो तुम ब्रह्म को चाहने वाले। इति अतिशयेन, और तुम अतिशय ब्रह्म से तुम्हारा प्रेम है। यहाँ मुख्य ब्रह्म नहीं, बल्कि मुख्य ब्रह्म को जानने की इच्छा वाले हो, और अपर ब्रह्म में तुम निष्ठ हो, तो तुम इसलिए ऐसे हो। तुम ब्रह्मविदता, चूंकि तुम ब्रह्म के विषय में जानते हो और अब उसका अनुभव करना चाहते हो, इसलिए तुष्टो हम, चूंकि ब्रह्म विषय जिज्ञासा है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपर ब्रह्म में निष्ठ हो और पर ब्रह्म की चाह, और चूंकि तुम ब्रह्म की इच्छा करते हो इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तस्मात् ते तुष्टो हम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुभ्यं ब्रवीमि, तुमको मैं बताने जा रहा हूँ जो पूछा है। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।